तो आफ्टर एंड बिफोर, देखो बच्चों आफ्टर का मतलब सबको पता है के बाद, और बिफोर का मतलब होता है से पहले। ठीक है, मीनिंग्स तो हम सबको पता है, बट क्या होता है ये एज ए रूल भी यूज होता है। देखो हमने इन्हें जेरंड नाउन में भी सीखा था। जेरंड नाउन में आफ्टर का मतलब भी यही था, बिफोर का मतलब भी यही था, वहां पर बस इनको करने का तरीका अलग था। और जो रूल हम आज सीखेंगे उसमें आफ्टर और बिफोर का यूज थोड़ा अलग तरीके से है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि हमें पता चलेगा कि इसमें किस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। मान लो मैं कहता हूं मेहमानों के जाने के बाद हमने खाना खाया। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ के बाद आ गया, ये रहा के बाद। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब के बाद आता है और वहां पर क्या हो रहा है कि दो सेंटेंस हो रहे हैं पास्ट में। मेहमानों के जाने के बाद हमने खाना खाया, अब यहाँ पर के बाद आ गया, तो के बाद को हम आफ्टर कहते हैं। तो क्या करूं मैं, इसको सेंटेंस को ऐसे ही बना दूं और इसको आफ्टर से जोड़ दूं? तो इसको बनाने का क्या तरीका है, कैसे हम इसको बनाएं? तो इसके लिए हमारे पास जो रूल होता है आफ्टर का जो रूल है हमारे पास, देखो इसको ऐसे याद रखो। आफ्टर लिखा, आफ्टर बीच में आ रहा है, एक रूल इससे पहले आएगा, एक रूल इसके बाद आएगा। तो जो आफ्टर है, आफ्टर के बाद आपको ध्यान रखना है, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। और इससे पहले जो बच गया वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो आफ्टर से पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है और इसके बाद आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। हम इसे कैसे याद रखेंगे, मैं आपको इसको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम इसे देखते हैं। अभी कह रहा है मेहमानों के जाने के बाद हमने खाना खाया। अब एक सेंटेंस है मेहमानों के जाना, मेहमानों का जाना एक काम है और हमने खाना खाया ये दूसरा काम है। मतलब इनमें से एक सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा और एक बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस से। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से सेंटेंस को, मेहमान के जाने वाली बात को मैं पास्ट इंडेफिनिट से बनाऊं या परफेक्ट से बनाऊं या हमने खाना खाया को, इन दोनों में से किसी से बनाऊं? तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस में ये जो ऐसे सेंटेंस होते हैं जो के बाद या से पहले से जुड़े होते हैं, पहले तो चलो के बाद वाले को देखते हैं। पास्ट परफेक्ट से हमेशा उस टेंस को बनाना है जो काम पहले हुआ हो, पहले हुआ हो। अच्छा अब मुझे बताओ इन सेंटेंसेस में ये जो दोनों काम है, मेहमानों का जाना और हमारा खाना खाना, इन दोनों में क्या काम पहले हुआ है? पहले मेहमान गए या हमने पहले खाना खाया है? मेहमान गए हैं ना पहले, है ना? मेहमानों का जाने का काम पहले हुआ है, हमने खाना बाद में खाया है। तो जो काम पहले हुआ है मैंने किससे बताया, पास्ट परफेक्ट से। पास्ट परफेक्ट कब लगेगा, सेंटेंस के एंड में। तो अभी इसे रोक लो। तो अब क्या बचा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट कौन सा बना, हमने खाना खाया। तो इसको बनाओ वी एट फूड के बाद आफ्टर, आफ्टर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, क्या बचा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट से वो काम जो काम पहले हुआ, आफ्टर द गेस्ट्स हैड गॉन। ठीक है, या लेफ्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, समझ में आया, इतनी बात समझ में आई? अब इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, हम एक एक करके उन बातों को समझेंगे। सबसे पहले तो ये बात समझनी थी, देखो मैंने अभी आपको 2-3 पॉइंट बताया। पहले तो इसका रूल जो था आफ्टर का, ये हमेशा बीच में आते हैं, ध्यान रखना। अब आफ्टर से पहले कौन सा रूल आएगा, बाद में कौन सा रूल आएगा, तो आप एक पॉइंट को याद रखो। देखो अब मैं इसको आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। आफ्टर ऐसे याद रखो, आफ्टर, आफ्टर के आफ्टर पास्ट परफेक्ट, बस इस पॉइंट को याद रख लो। आफ्टर के आफ्टर पास्ट परफेक्ट, और जो बच गया वो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, ऐसे करके इसको याद कर लो। और पास्ट परफेक्ट से ये दो बात, दूसरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि पास्ट परफेक्ट से वो वाला सेंटेंस बनेगा जो काम जो हम बोल रहे हैं
जो हमारा सेंटेंस है, जो दो सेंटेंसेस को हम कनेक्ट कर रहे हैं, उन दोनों सेंटेंसेस में से जो काम पहले हुआ हो उसको हम पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे, और जो बच गया उसको हम पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे। आई होप क्लियर है। ठीक, यस सर। अब देखते हैं हम दूसरा वाला एग्जाम्पल। अब इसको देखते हैं ये क्या कहता है। इसके हम एग्जाम्पल फिर हम और करेंगे, नो प्रॉब्लम। अब इसका रूल देखते हैं। बिफोर, तो ये फिर से वही बात, बिफोर बन रहा है, ठीक है। इसके बाद भी प्लस, पहले भी प्लस, ये भी वैसे ही आफ्टर की तरीके से ही काम करेगा। बिफोर का मतलब होता है से पहले। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आफ्टर के आफ्टर पास्ट परफेक्ट, इसी तरीके से याद रखो बिफोर के बिफोर पास्ट परफेक्ट। देख रहे हो, अब बन गई ना सेंस। और जो बच गया वो क्या, जो दूसरा टेंस जो आएगा वो कौन सा आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। बस इसमें ये दो ही टेंस आते हैं, एक पास्ट परफेक्ट और एक पास्ट इंडेफिनिट। यही वो वाली बात है बच्चों जो हमारे टीचर्स कहते हैं कि कभी भी दो टेंस पास्ट इंडेफिनिट के एक साथ नहीं आते, एक परफेक्ट में चला जाता है, एक इंडेफिनिट में आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी दो टेंस हमेशा इंडेफिनिट में नहीं आते, उनकी सिचुएशंस होती हैं, वो सिचुएशंस ये हैं। क्योंकि क्या होता है, वो ये सिचुएशंस ये होती हैं कि इसमें एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम हुआ होता है, तभी ऐसा होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हो रहा है कि जब मेहमान चले गए उसके तुरंत बाद हमने खाना खाया, नेक्स्ट एक्टिविटी जो हुई वो खाना खाने की हुई। जैसे द मोस्ट फेमस सेंटेंस है ना, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब देखो यहाँ पर है ना कि मरीज के मरने का काम जो है वो डॉक्टर के आने से जस्ट पहले हुआ, तो इसीलिए ये वो वाली सेंस देते हैं कि जब एक काम होता है तो जो दूसरा काम है वो उसके तुरंत बाद होता है, ठीक है। तो इस वजह से दो सेंटेंस जो होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में या लगातार पास्ट परफेक्ट में नहीं चलते। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि ये से पहले से जुड़ रहा है, से पहले से जुड़ रहा है, तो हम बिफोर वाले रूल से बनाएंगे। अब बिफोर का रूल, अब यहाँ पर एक बात बताओ मुझे कोई कि यहाँ पर सबसे कह रहा है पास्ट परफेक्ट कह रहा है पहले, है ना। अब ये पास्ट परफेक्ट कह रहा है तो मैं क्या बनाऊं, डॉक्टर का आना या मरीज का मरना, क्या आएगा पास्ट परफेक्ट से, मरीज का मरना। क्यों मरीज का मरना क्यों आएगा पहले, गुड। जो काम पहले होता है वो परफेक्ट से बनता है, चाहे ये आगे आए है ना, चाहे ये पहले नंबर पे आ जाए चाहे दूसरे नंबर पे आए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट से वो सेंटेंस बनाएंगे जो भी काम पहले हुआ होगा। तो पहले क्या हुआ है, मरीज मरा है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, बिफोर से जोड़ दिया हमने, बिफोर क्या हुआ, डॉक्टर के आने से पहले, द डॉक्टर केम, पास्ट इंडेफिनिट से बन गया, बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। क्लियर है इतना, बिफोर और आफ्टर का ये रूल इतना क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब मुझे ये बताइए कि अब मैं कहता हूं उसने, शबाना यू ट्राई। He had not washed hands before eating food. Before eating food. Sorry, before ate food. Before ate food। सही लग रहा है बच्चों ये? No sir। तो क्या गड़बड़ हो गई भाई, बात तो सही है, से पहले आ रहा है। सर सही है, सही है, ओके भाई। देखो बात तो सही हो रही है भाई, यहाँ पर भी से पहले आ रहा है, से पहले का मतलब होता है बिफोर, ठीक है। आपने सही बिफोर का यूज किया, गुड। एक काम हो रहा है खाना खाना, एक काम हो रहा है हाथ धोना, यहाँ पर भी यही हो रहा है, डॉक्टर का आना मरीज का मरना। यस शाहीन। बट सर अलग लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे आपने जो पहला रूल कराया था उससे बनेगा, मतलब he did not wash hands before eating the food। बट ऐसा क्यों? मुझे भी यही लग रहा है सर, मुझे नहीं आ रहा पर ओके गुड।
बिल्कुल सही लग रहा है आपको, क्योंकि ये यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई। ठीक है, अब ये बनेगा उससे जो हमने पहले सीखा था, है ना, जेरेंड में हमने सीखा था ही डिडंट या डिड नॉट वॉश द हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। अब यहाँ पर दिक्कत ये आ गई कि भाई सेंस तो लग रही है कि भाई हम इस वाले से बना दें और सही भी लग रहा है, बट ऐसा रीज़न क्या है कि ये ऐसा हो रहा है? तो इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी सी बात है, हमेशा याद रखना। मैंने आपको सिर्फ 2-3 चीज़ों पर जोर देने के लिए कहा है हमेशा। पहला, जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज़ वर्ब, एंड सेकेंड इज सब्जेक्ट। ओके, अब देखो, मुझे बताओ, उसने खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोए, उसमें कितने आदमी हैं इसमें? सर एक ही है। एक ही है, सर एक एक शब्द है। एक ही है ना। और उसने कितने काम किए? दो किए या नहीं किए? क्रियाएं तो दो है ना, एक तो खाना खाने का काम है और एक हाथ धोने का काम है ना। ये अब ये वाला सेंटेंस बताओ मुझे जरा, इसमें कितने लोग हैं? सर दो दो लोग और दो क्रियाएं। दो ही का हाँ, और दोनों ने अलग अलग क्रियाएं की है। डॉक्टर आने का काम कर रहा है, मरीज मरने का काम कर रहा है। ऊपर वाले में देखो, मेहमानों के जाने के बाद मेहमान जाने का काम कर रहे हैं, हम खाना खाने का काम कर रहे हैं। समझ में आया डिफरेंस? जब एक ही आदमी दो काम करता है तो वो इस रूल में नहीं फिट होता। ये सीधा जेरेंड नाउन से सिंपली आप बना सकते हो। जैसे स्कूल जाने से पहले मैंने होमवर्क पूरा कर लिया। भाई स्कूल कौन जा रहा है? मैं ही जा रहा हूँ। होमवर्क किसने कंप्लीट किया? मैंने ही कंप्लीट किया। तो एक सब्जेक्ट दो काम कर रहा है, एक कर्ता जो है दो क्रियाओं को कर रहा है। तो हम सीधा सीधा उसको बोल सकते हैं। ठीक है, आई completed my homework before going to school। लेकिन जब दो आदमी दो काम, जैसे एक और फेमस सेंटेंस है कि ने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। अब यहाँ कितने लोग और कितने काम? सर दो काम दो काम। काम तो दो ही रहते हैं, ध्यान रखना, इनमें काम तो दो ही रहते हैं, लेकिन करने वालों को हमें ये देखना होता है बच्चों कि इसमें करने वाले कितने हैं, है ना। इसमें करने वाले कौन है? एक तो मैं हूँ जो स्टेशन पहुंचा हूँ, और एक ट्रेन है जो छूट गई है। ट्रेन ने भी तो काम कर दिया है ना छूटने का, है ना। हाँ, तो हम ये इसे जो हमने आज रूल सीखा उससे बना देंगे। तो पहले क्या काम हुआ? पहले मैं स्टेशन पहुंचा या पहले ट्रेन छूटी? पहले ट्रेन छूटी। तो हम इसको बना देंगे। और जो पहले काम होता है वो किससे बनता है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट से। और पास्ट परफेक्ट यहाँ पर कहाँ आएगा? पहले आएगा या बाद में आएगा? पहले ठीक है, पहले आएगा, क्योंकि हमने अभी सीखा था बिफोर के बिफोर पास्ट परफेक्ट, है ना। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ओके, अब मुझे बताओ कोई कंफ्यूजन इस रूल को लेकर? Sir, there is one difference between given वाला before and after and ये वाले में कि ये वाले rule में we need two subjects, two different subjects doing different two actions, but Yes. the given वाले में one single subject is doing two actions. टू एक्टिविटीज। यस, जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी या छूट चुकी थी? कुछ भी बोल लो। छूट चुकी थी। ओके,
तो सेंटेंस है जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन छूट चुकी थी। यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ अलग, एक ही बात है, बस बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, जब को क्या बोलेंगे, व्हेन। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मल सीधा चल देंगे, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन, यहाँ कुछ वो नहीं, कनेक्टर नहीं यूज करेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे किसी चीज से हम। द ट्रेन हैड लेफ्ट। बात वही हुई, बट यहां पर क्या हुआ, अच्छा यहां पर आप समझ सकते हो जो मैंने अभी बताया था, अगर मैं प्रेजेंट से पीछे चलूं, प्रेजेंट से, यहां पर मैं प्रेजेंट से पीछे चल रहा हूं, पहले मैंने पास्ट इंडेफिनिट बनाया, फिर मैंने पास्ट परफेक्ट बनाया, तो ये वाला जो पार्ट होता है तो ये इंडेफिनिट से बन जाता है, और ये वाला पार्ट परफेक्ट से बनता है ना। तो यहां से मैंने व्हेन से स्टार्ट किया, व्हेन, फिर ये वाला पार्ट बोला, फिर उसके बाद मैंने ये वाला पार्ट बोला। ठीक, लेकिन बात वही रही, कुछ भी अंतर नहीं हुआ, बस यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया।